हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री कमांड को, कि बाउंड्री कमांड क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, इसका पर्पस क्या है यहाँ पर होने का, और यहाँ पर हम ड्राइंग के अंदर किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। देखिए, बाउंड्री जो कमांड है आपका, ये ड्रॉ कमांड का है। यस, ड्रॉ कमांड जो है हमारी स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर ये हमारा बाउंड्री कमांड आता है। इस बाउंड्री कमांड के बारे में स्टडी करें तो देखिए, बाउंड्री कमांड एक्चुअल में होता क्या आपके पास, कि आपके पास किसी भी टाइप की आपके पास बाउंड्री हो, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर आपको रीजंस बनाना है, या फिर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर पॉलीलाइंस क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज करते हैं। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है बीओ एंटर। जैसे आप बीओ एंटर करेंगे तो यहाँ पर बाउंड्री कमांड इनेबल हो जाएगा। बाउंड्री कमांड इनेबल होते ही आपके पास पूछा जाएगा यहाँ पर सेलेक्टिंग पॉइंट। जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि आपको बाउंड्री किस तरह से क्रिएट करनी है यहाँ पर। तो वहां पर आपके पास रीजन और यहाँ पर पॉलीलाइन से पूछा जाएगा। देखिए, बाउंड्री कमांड का बेसिकली मैं यहाँ पर मतलब बताना चाहूंगा। यहाँ पर तो बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। यस, मल्टी मल्टी कमांड को यूज करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया आपने। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप बात चाहते हैं कि उसकी केवल बाउंड्री आपको मिले और कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखेंगे हम यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर कि किस तरह से यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के अंदर चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से बाउंड्री कमांड का यूज किया जा सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं 3-4 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ। 3-4 स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा कि बाउंड्री कमांड का यूज कैसे किया जा सकता है। देखिए, बेसिकली पर्पस क्या है बाउंड्री कमांड का, तो बाउंड्री कमांड एक्चुअल में होता यहाँ है कि आपके पास कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। यस, क्लोज आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। उस क्लोज स्ट्रक्चर्स के अंदर आप उसकी बाउंड्री को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास रियल जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास ऑब्जेक्ट तो रहेगा, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा बाउंड्री बन जाएगी उसकी। देखिए किस तरह से बनती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लाइन कमांड का यूज करते हुए यहाँ पर F8 इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से बाउंड्री कमांड का यूज किया जा सकता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद ये एंटर करने पर ये क्लोज हो गया। तो एक रेक्टेंगल ये मेरा हो चुका है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ, जिससे हम एक और सी चीज लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब यहाँ पर लाइन कमांड और सर्कल कमांड से यूज करूंगा। बेसिकली आप यहाँ पर कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, पॉलीगन्स कमांड को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो एक काम करते हैं, पॉलीगन कमांड का ही यूज कर लेते हैं और एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं बाउंड्री कमांड का क्या मजा होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर पॉलीलाइंस लेना है। पॉलीलाइंस का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 साइडेड पॉलीगन्स ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सेंटर मार्क कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, आप इंस्क्राइब सर्कल कुछ भी लीजिए। रेडियस में ले लेता हूँ 5 की। ओके, तो ये मैंने 5 रेडियस का यहाँ पर क्या ले लिया है, पॉलीगन्स ले लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मूवमेंट दे देते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे मूवमेंट कर लेता हूँ इसका, ताकि हमारे पास जो है इसका वर्किंग है वो सही हो सके, और आप समझ सके कि यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज किस तरह से है। तो एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, एक डायग्राम बना रहा हूँ। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैं सर्कल्स भी बनाने जा रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ, जिसकी रेडियस में यहाँ पर ले लेता हूँ 2 की ले लेता है। ओके ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसकी। यस, कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि बाउंड्री कमांड किस तरह से वर्क करता है और इससे क्या फायदा होने वाला है, इस सभी के बारे में देखेंगे। तो एक डायग्राम क्रिएट करने दीजिए, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, डायग्राम क्रिएट कर लिया। अब देखिए, मेरे पास 2 तरीके के डायग्राम है। पहला डायग्राम के बारे में देखो तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है मैंने। इस रेक्टेंगल को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है वो हमारे पास किससे है, लाइन कमांड के थ्रू से है यहाँ पर। तो लाइन कमांड के थ्रू होने से मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आपके पास यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिविजुअल है। यदि हम पॉलीलाइन कमांड का यूज करके रेक्टेंगल को बनाएं, यदि हम यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को यूज करके रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल मिलता है हमें, वो एक्चुअल में क्या मिलता है, प्रॉपर्ली एक पूरा रेक्टेंगल मिलता है। उसके अंदर आपके पास कोई भी साइडेड यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है। क्लियर, ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर बाउंड्री कमांड के थ्रू। तो देखिए, बाउंड्री कमांड के थ्रू क्या होगा, इसकी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी इसके चारों तरफ। इसकी चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट होने से क्या होगा यहाँ पर, कि आपके पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिलेगा जो या तो पॉलीगन्स में होगा या ग्रेडियंट्स में होगा, जो आपको चाहिए वहां पर देखा जाएगा। तो देखिए, ये आपको लिए कैसे मिलने वाला है, तो इसका शॉर्टकट कमांड देखते हैं पहले। तो इसका शॉर्टकट कमांड है बीओ एंटर। यस, बीओ एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाउंड्री कमांड इनेबल हो जाएगा। बाउंड्री कमांड इनेबल हो जाएगा एक तो बीओ एंटर करके। तो देखिए, यहाँ पर बीओ करता हूँ जैसे ही मैं टाइप। ओके, तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पर बीओ करते हैं, तो बीओ करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाउंड्री। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, आपके पास ये ड्रॉ कमांड है। इस ड्रॉ कमांड के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर हैचिंग कमांड को टूल्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, बाउंड्री कमांड देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा है पिक द पॉइंट। यस, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, पिक द पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। अब क्या करेंगे, जहां पे आपका क्लोज स्ट्रक्चर्स है वहां पर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया है।
ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मैं लेके जाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए आपके पास पॉलीलाइन और लाइन की दो चीजें मिल चुकी है। तो आप जिससे सेलेक्ट करना चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह से आया है सिलेक्शन पॉइंट, तो ये हमने देख रखा है जब हमने स्टेटस बार डिस्कस की थी। तो स्टेटस बार के अंदर हमें यहाँ पे एक्चुअल में बताया गया था कि हम किस तरह से सिलेक्शन को चूज कर सकते हैं। यस, मैंने आपको बताया था वहां पर। तो मैंने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया है उधर, और उसको यहाँ से मूवमेंट करा देता हूँ यहाँ पर, सॉरी। ओके, यहाँ पे मैं इसको क्या करा रहा हूँ, मूवमेंट करवा रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ से मैंने इसको पिक पकड़ा है यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ छोड़ दिया। क्लियर? अब जरा देखेंगे आपके पास यहाँ पर आपके पास जो रेक्टेंगल्स है, वो रेक्टेंगल्स दो क्रिएट हो चुके हैं। पहला आपके पास जो ओरिजिनल लाइन कमांड से थ्रू है, और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर पॉलीलाइन से। देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अभी भी, तो यहाँ पर मेरे प्रॉपरली क्या है, लाइन कमांड से बने हुए हैं। क्लियर? ओके, इसमें से कोई एक डिलीट करके बता देता हूँ, क्योंकि ये लाइन कमांड से बने हुए हैं, तो ये डिलीट हो जाएंगे एक्चुअल में एक सिंगल लाइन से। ओके, तो ये मैंने डिलीट किया, तो ये सिंगल लाइन से बना। लेकिन जैसे ही आप इस वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास बाउंड्री है जो हमने किससे क्रिएट की है, पॉलीलाइन से क्रिएट की है। अब जरा देखिए यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट की है। बाउंड्री क्रिएट करते वक्त हमारे पास देखिए, हमारे पास ऑप्शन पूछा गया था। देखिए इसको जरा गौर से देखें, तो यहाँ पे देखिए आइसलैंड डिटेक्शन देख रखा। आइसलैंड डिटेक्शन का मतलब यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अंदर यहाँ पे आपको जो पिक पॉइंट किया है, इंटरनल पिक पॉइंट किया है, उसके अंदर डिटेक्शन है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप्स लिखी है। ऑब्जेक्ट टाइप्स अभी आपने किसको चूज कर रखा है, पॉलीलाइन को चूज कर रखा है। अभी आप इसे रीजन में भी चूज कर सकते हैं। क्लियर? इसको आप यहाँ पर रीजन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए बाउंड्री सेट है, जिसमें आपके करंट पॉइंट व्यू है। देखिए बाउंड्री सेट वाला आप जो भी बाउंड्री चूज कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे पिक पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर, और उसको ओके कर सकते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीलाइन को यहाँ पर देखिए, इस बार मैं कर रहा हूँ रीजन को, लेकिन हम इससे पहले एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं वापस, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि ये ज्वाइन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे लेता हूँ बाउंड्री कमांड को। बाउंड्री कमांड को लेके इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रीजन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। रीजन को सेलेक्ट करने के बाद मैं पिक पॉइंट कर रहा हूँ। पिक पॉइंट लेने के बाद इसका ही पिक पॉइंट ले लेता हूँ, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ओके, तो यहाँ एंटर प्रेस करते ही मेरा क्या हो रहा है, एक बाउंड्री रीजन बाउंड्री तैयार हो चुकी है, जो कि रीजन कमांड से। क्लियर? अभी देखिए यहाँ से इसको मूवमेंट करा के, तो देखिए मूवमेंट कराने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, रीजन को सेलेक्ट किया यहाँ पर। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब मुझे देना है यहाँ पर, इसको पिक पॉइंट देना है, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जो हमने किससे बनाया है, लाइन कमांड के थ्रू बनाया गया है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये किससे बना है, पॉलीलाइन से बना है। जिसे आप देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा बाउंड्री के ऊपर, तो आपको बता देगा ये पॉलीलाइन के थ्रू बना हुआ एक रेक्टेंगल है। क्लियर? ये प्रॉपर्ली एक रेक्टेंगल है। क्लियर? जिसे हम यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड के थ्रू भी यहाँ पे बनाते हैं, वो वाला रेक्टेंगल है यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस वाले ऑब्जेक्ट में देखिए, ये हमारे पास क्या है, रीजन के थ्रू बनाया हुआ रेक्टेंगल है। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बाउंड्री कमांड जो है किस तरह से हेल्पफुल है। यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे जो डायग्राम्स है, यस, आप छोटे-छोटे यहाँ पर लाइन डायग्राम से, सर्कल डायग्राम से मिलकर कोई डायग्राम बनाते हैं, और आपको उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है, या फिर आप करना चाहो यहाँ पर कि आपके पास एक जॉइंट डायग्राम क्रिएट करना है, तो यहाँ पर बाउंड्री कमांड का आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। लेकिन जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात करना चाहूँ बाउंड्री कमांड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री कमांड के थ्रू आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पॉलीलाइंस हो गया है, दूसरा आपके पास क्या हो गया, रीजन हो गया। क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा देखिए इसको मेरे को डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली पूरा जो डायग्राम है वो डिलीट हो रहा है, क्योंकि ये पॉलीलाइन से बना हुआ है। और यदि हम बात करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम था वो छोटी-छोटी लाइन से मिलकर बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक-एक इंडिविजुअल लाइन से डिलीट हो रही थी। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए बाउंड्री कमांड का एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को बना लिया हमने यहाँ पर, एक और छोटा सा यहाँ पर देखिए, एक और कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के अंदर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी बाउंड्री क्रिएट हो सकती है। जैसे मैं बात करना चाहूँ कि हमारे पास एक इंटरनल डायग्राम है, यस, इंटरनल हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल आपको बाउंड्री दिख रही है। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप की आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीओ एंटर करना पड़ेगा। बीओ एंटर करते ही मेरा बाउंड्री कमांड इनेबल हो चुका है। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीलाइन से बनाने जा रहा हूँ। यस, पॉलीलाइन से बना लेते हैं इसको, और यहाँ पे पिक द पॉइंट कर लेते हैं। पिक पॉइंट करने के बाद देखिए, जहां से आप इसे क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर क्लिक करेंगे, सेंटर क्लिक करेंगे, या उस रीजन के अंदर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, तो वहां से आपकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से आपकी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब देखिए आपको वो बाउंड्री बाहर लेके आनी है, तो आप क्या करेंगे, उस बाउंड्री को सेलेक्ट कीजिए। यस, उस बाउंड्री को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद जरा देखिए, आपने पॉइंट से सेलेक्ट किया, तो आपने पास देखिए यहाँ पर सिलेक्शन पॉइंट पूछा जा रहा है, तो हमने केवल बाउंड्री सेलेक्ट करनी है।
तो पॉलीलाइन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं इसका मूवमेंट करा देता हूँ, तो मूवमेंट कराने के बाद जरा देखिए स्ट्रक्चर किस तरह बना है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर बाउंड्री कमांड का यूज कहाँ पर है सबसे ज्यादा, तो आप देखिए आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डिजाइन का स्ट्रक्चर्स हो गया है, तो इस डिजाइन के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ता है। अब आप रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, उसके बाद ट्रायंगल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप पॉलीगन्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद आप इसे डिलीट करते हैं या फिर उसके अंदर आप ट्रिम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा होता है। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे आपके पास कोई डिजाइनदार ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी डिजाइन एंट्री करने के बाद आपके पास रिमेनिंग जो ऑब्जेक्ट बच चुका है वो आपको निकालना है। तो बेसिकली बात बताना चाहूंगा, आप बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं। इस कमांड के थ्रू देखिए आप यहाँ पर देखिए बेसिकली किस तरह की आपकी डिजाइन बन चुकी है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस तरह की आप यहाँ पर डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली बात की जाए। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास एरिया निकालना हो आपको। यस, एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एरिया किस तरह से निकाला जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यस, वहां पर हम मेजर कमांड का टूल्स का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पर एरिया निकाला जा सकता है। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करते वक्त आप यहाँ पे देखिए आपने यदि ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का तो आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं केवल आप इस रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं, जैसे एक तो आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, एरिया निकालेंगे तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं केवल इसी रीजन का ही आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसी रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं वहां पर ट्रिम कमांड का यूज करते हैं और ट्रिम कमांड का यूज करके वो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इससे बढ़िया आप यहाँ पे क्या कीजिए, बाउंड्री कमांड का यूज कीजिए और बाउंड्री कमांड के थ्रू जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप बाहर निकाल लीजिए और फिर उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आपको जहां पे उसको यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। देखिए एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर एक और बाउंड्री देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाउंड्री कमांड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिंपल सा बाउंड्री कमांड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर पिक द पॉइंट लिया। अब बड़ा देखिए यहाँ पर पहले मैंने क्या लिया था, ये जो हमारे पास आपके पास पेंटागोनल्स है, इस पेंटागोनल्स के इनसाइड मैंने इसको सिलेक्ट किया था, पिक पॉइंट ले रहा। इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इस बाउंड्री के यहाँ पे ये जो सर्कल्स और यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना सर्कल्स और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पिक कर लेता हूँ। तो जैसे इन दोनों के बीच में पिक किया तो यहाँ पर मेरे पास देखिए बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरी एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब देखिए यहाँ से मुझे ये वाली जो बाउंड्री है वो मुझे वापस बाहर लेके आनी है। तो देखिए मैं सिंपल से यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, यस सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है, यहाँ से मुझे पूछा जा रहा है कि आपको पॉलीलाइन लेना है, कौन सी पॉलीलाइंस देना है, या तो आपको पॉलीगन्स ले सकते हैं जो आपने ड्रॉ किया, या फिर आप क्या कर सकते हैं आपकी जो बाउंड्रीज है उसको ले सकते हैं। क्लियर, एक तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, दूसरा मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सर्कल्स और पॉलीलाइन दोनों लिखी आ रही है। बाउंड्री जो क्रिएट की है हमने पॉलीलाइन से क्रिएट की है, हमारे पास जो पहले सर्कल्स था वो सिंपल सर्कल कमांड के थ्रू यूज किया था। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं इसका मूवमेंट करा देता हूँ, तो मूवमेंट करा लिया है इस पिक पॉइंट के थ्रू, सेंटर पॉइंट के थ्रू, और यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्स डिजाइन क्रिएट हो चुकी है। तो आप इस तरह की डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो आप इस तरह की बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कहीं पे भी यूज हो रहा है डिजाइन है, जैसे कि आप मैं मतलब कार्टून स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हो रही हो, या फिर मैं बात करना चाहूँ आप यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रही हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब जरा देखते हैं बाउंड्री कमांड के बारे में, एक दो और चीजें हैं उनके बारे में क्लियर कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ रेक्टेंगल बना रहा हूँ, लेकिन रेक्टेंगल के थ्रू मैंने क्या किया है इसे बना लिया और एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये बाउंड्री जो है वो क्लोज नहीं है, मैंने जो रेक्टेंगल बनाया वो क्लोज नहीं बना। तो यहाँ पर मैं बाउंड्री कमांड को इनेबल करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो बाउंड्री कमांड है वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री कमांड का बेसिकली यूज कहां पर है, जब आप यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तभी आपके पास बाउंड्री कमांड काम वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो कर रहा है द क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए यहाँ पर आपके पास जो क्या है क्लोज बाउंड्री नहीं मिली है। यदि आपके पास ये क्लोज बाउंड्री होती तो यहाँ पर ये वर्क करता और यहाँ से आप क्या कर सकते थे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते थे। ओके, आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। अब जरा देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन है उसके बारे में देखें यहाँ पर, तो इसको कैंसिल कर देते हैं और एक काम करता हूँ लाइन कमांड का यूज करता हूँ और यहाँ से ज्वाइन करके कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है डायग्राम बना लिया है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने रेक्टेंगल तो बनाया है, लेकिन रेक्टेंगल की जो यहाँ पर टू साइडेड्स है वो यहाँ पर क्या हो रही है एक्सटेंडेड हो रही है। आपकी जो दो साइड्स की लाइंस है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड हो रही है। अब यहाँ पर क्या बाउंड्री कमांड वर्क करेगा, तो बिल्कुल करेगा। देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री कमांड वर्क करने वाला है वो केवल और केवल रेक्टेंगल के ऊपर वर्क करने वाला है। जो आपकी एक्स्ट्रा लाइंस है वो यहाँ पर नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसे जो क्लोज स्ट्रक्चर चाहिए था वो यहाँ पर प्रॉपर्ली क्या है रेक्टेंगल कमांड है। देखिए यहाँ पर किस तरह से करना है, बाउंड्री कमांड को सिलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पर पॉलीलाइंस को सिलेक्ट किया है, पिक पॉइंट किया है और यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट को दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री बनी जो आपकी है उसको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो पॉलीलाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया,
फिर मैंने मूव कमांड को यूज करना है, मूव कमांड को यूज करके मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए आपके पास जो बाउंड्रीज थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, एक्सटर्नल निकल चुकी थी। पहले यहाँ पर जो डायग्राम था उसके अंदर आपके पास जो लाइंस थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। बट आपने जो यहाँ पर पॉलीलाइंस के बाउंड्री कमांड के थ्रू यहाँ पर पॉलीलाइन का जो डायग्राम बनाया है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, एकदम रेक्टेंगल शेप में आया है। तो आप आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि बाउंड्री कमांड के लिए कौन सी बाउंडेशंस है और किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन द शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि बाउंड्री कमांड ओनली एंड ओनली फॉर वर्क करता है आपके पास क्लोज स्ट्रक्चर्स के लिए, ओके। और वो क्लोज स्ट्रक्चर आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट हो, एक्सटेंड हो, तो भी आपके पास वो जो क्लोज स्ट्रक्चर्स होगा वही उसे एक्सेप्ट करेगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से बाउंड्री कमांड को यूज करना है और यहाँ पर किस तरह से बाउंड्री कमांड का यूज किया जा सकता है। इसके अंदर दोनों ऑप्शन है आपके पास, पहला पॉलीलाइंस है, दूसरा रीजन है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली देखिए, आप पॉलीलाइन से बनाना चाहेंगे तो पॉलीलाइन से बना सकते हैं, रीजन से बनाना चाहेंगे तो रीजन से भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका कमांड दोनों वर्क सेम ही वर्क करेगा और दोनों सेम ही काम करने वाला। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।